गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। परिजन कल्याण समिति के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फोटोशॉप CS6 की आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे न्यू पेज लेना और उसकी सेटिंग करना। न्यू पेज लेने के लिए सबसे पहले हम फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से न्यू पे क्लिक करेंगे। या तो आप न्यू पे क्लिक करिए या फिर Ctrl+N प्रेस करिए। न्यू पे क्लिक करेंगे या फिर आपके कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ N प्रेस करेंगे तो भी ये ऑप्शन आ जाएगा इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पे ये जो नेम लिखा हुआ है, नेम में आप जो भी अनटाइटल 1 लिखा हुआ, आप जो भी नाम रखना चाहते हैं अपनी फाइल का, इस पेज के ऊपर आप जो भी पिक्चर या फाइल या जो भी बनाने वाले हैं उस फाइल का नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे कोई पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाने वाले हैं या फिर कोई और कॉलाज बनाने वाले हैं तो हम उससे रिलेटेड कोई भी नाम लिख देंगे जिससे आपको समझ में आ जाए कि आपने ये जो है इस नाम से बनाई है। अब इसके बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन है प्रीसेट। हमने फोटोशॉप 7.0 में पढ़ा था कि डायरेक्टली आप यहाँ से साइज, जो भी साइज़ का पेज चाहिए आप यहाँ से साइज़ पेज ले सकते हैं। लेकिन अब उन पेजेस को जो है अलग अलग ब्लॉक्स में बांट दिया गया है। क्लिपबोर्ड, डिफ़ॉल्ट, फोटोशॉप, साइज़, US पेपर, इंटरनल पेपर वगैरह इन सब में बांट दिया गया है। तो आप यहाँ पे अलग अलग चूज़ करोगे तो यहाँ पे देखिए कोई साइज़ नहीं आ रहा। अब हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट की जगह पे US पेपर सेलेक्ट करते हैं। US पेपर में आपको 3 ही पेज मिलेंगे, लेटर, लीगल, टेलवर्ड। यहाँ से अब आपको किस तरह का पेज चाहिए आप वो पेज सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो इस तरह से आपके सामने ये पेज आ जाएगा। पेज को आप, ये जो ऊपर जो रहती है ना, ये टाइटल बार कहलाती है। इसमें टाइटल बार इसीलिए नहीं है क्योंकि जो टाइटल बार होती है वो पेज में या फिर पिक्चर जो भी आप लेते हो उसमें ऊपर रहती है। देखिए हमने इसमें इसको नाम दिया था कॉलाज, तो यहाँ पे कॉलाज नाम आ रहा है। तो इस तरह से आपके सामने पेज आ जाएगा। अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं। फिर से हम फाइल मेन्यू पर जाके न्यू पेज लेते हैं। तो यहाँ से आप अलग अलग टाइप के इंटरनेशनल पेपर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह के पेज आएंगे, A4, A5, A6, जो भी आपको पेज लेना, A3, C6, ये सब पेजेस आएंगे। आपको जो भी पेजेस लेना है आप उस पेज के ऊपर क्लिक करके और ओके कर देंगे तो उस साइज का पेज आपके सामने आ जाएगा। इसी तरह से और भी ऑप्शंस हैं तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर करके अलग अलग यहाँ पे आपको पेज मिलेंगे, यहाँ से आप अलग अलग चूज़ करेंगे और यहाँ पे अलग अलग पेज मिलेंगे। तो इनको क्या है, अलग अलग ब्लॉक्स में बांट दिया गया है और साइज आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे दिया हुआ है विड्थ और हाइट। यहाँ पे आप जो भी पेज साइज सेलेक्ट करते हैं, पेज सेलेक्ट करते हैं, उसकी विड्थ और हाइट ये आ जाती है यहाँ पे। यदि आप यहाँ से चेंज करते हैं, जैसे 800 को हम 900 करेंगे तो देखिए पेज ना, तो यहाँ पे पेज साइज आ रही है और ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, कस्टम। कस्टम यानी होता है कि आप कुछ अपने अकॉर्डिंग बना रहे हो, फोटोशॉप के पास इससे रिलेटेड कोई जानकारी नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे कोई भी पेज जो भी आपको लेना है और यहाँ से जो भी पेज लेना है उस पेज को सिलेक्ट करके आपको ये पता लग जाएगा ये उसकी विड्थ है, ये उसकी हाइट है। अब इसके बाद अगला है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन यानी पिछली वीडियोस में हमने फोटोशॉप 7.0 की वीडियो में हमने पढ़ा था रिजोल्यूशन क्या होता है। एक बार और देख लेते हैं। जो आपको यहाँ पे रिजोल्यूशन लिखा हुआ दिख रहा है 300, तो आप जो भी पेज या पिक्चर लेते हैं उसकी क्वालिटी आपको कितनी रखनी है। यदि आप क्वालिटी हाई रखना चाहते हैं तो आप रिजोल्यूशन बढ़ा सकते हैं। यदि आप क्वालिटी कम रखना चाहते हैं तो रिजोल्यूशन कम कर सकते हैं। इससे आपके रिजोल्यूशन बढ़ाने से या कम करने से आपकी दो चीज़ों पे इफेक्ट पड़ता है। एक आपके जो पेज या फिर आप बोल सकते हैं कि उसके ऊपर आप जो पिक्चर लेंगे उसका साइज़ बढ़ जाता है। जैसे वो पिक्चर KB में थी, यदि हमने रिजोल्यूशन बढ़ा दिया तो वो MB में हो जाएगी, या फिर और भी बढ़ जाएगी। जैसे 2 MB की थी वो, अभी आपने रिजोल्यूशन बढ़ा दिया तो वो 4 MB की हो जाएगी या फिर और ज़्यादा की भी हो सकती है। इसी तरह से उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है। क्वालिटी यानी कि वो आपको अगर बेकार दिख रही है और आप उसका रिजोल्यूशन बढ़ा दोगे तो उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी रिजोल्यूशन बढ़ाने से। और यदि आप कम करते हो तो पिक्चर की क्वालिटी कम होने के साथ साथ उसका साइज़ भी कम होता है रिजोल्यूशन कम करने से। अब रिजोल्यूशन से पिक्चर के ऊपर इफेक्ट पड़ता क्यों है? आपने सुना होगा कि जो हमारी पिक्चर होती हैं वो पिक्सेल्स से मिलके बनती हैं, यानी डॉट डॉट से मिलके बनती हैं। जो एक
पिक्चर होती है, पिक्चर बोल सकते हैं आप, या फिर कंप्यूटर भी इस तरह से मिलके बनता है कि बहुत छोटे छोटे उसमें डॉट होते हैं। तो ये जो हमारा रेजोल्यूशन होता है ये डॉट पर इंच यानी कि DPI के अंतर्गत काम करता है। यानी हर एक यहाँ पे हमें ये लिखना रहता है पर इंच पे आपको कितनी डॉट चाहिए। तो जैसे कि मान लीजिए ये वाला कलर है, यहाँ पे 1 इंच इतना है, तो इस इंच के अंदर हमने 300 डॉट लिए हैं। यदि आप और बढ़ा देंगे, इंच तो इतना ही रहेगा, डॉट बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो पास पास हो जाएंगे, पास पास हो जाएंगे तो हमें और क्लियर दिखने लगेगा। यदि हम इनको डॉट को कम कर देंगे तो क्या होगा, वो डॉट, अब इंच तो उतना ही है, इंच थोड़ी ना कम या ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, वो उसको उसमें फैला देगा, तो वो दूर दूर हो जाएंगे पिक्सल्स। तो इससे हमारे पिक्चर की क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ता है। अब इसके बाद है मोड। मोड ये हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम इसके नीचे वाला जो ऑप्शन है बैकग्राउंड कंटेंट्स, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे वाइट सिलेक्ट है, अभी हम ओके करते हैं तो हमारे सामने वाइट कलर का ही पेज आता है। यदि आप यहाँ से सेकंड ऑप्शन साइड में ये एरो दिया है, यानी इसमें और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन आ रहा है बैकग्राउंड कलर। यदि आप बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे नीचे वाले कलर में जो भी कलर सेलेक्ट है उस कलर का आपके सामने पेज आएगा। देखिए ब्लैक कलर सेलेक्ट है, आपके सामने ब्लैक कलर का पेज आया है। हम यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे आप किसी कलर का पेज चाहिए, आप उस कलर के ऊपर यहाँ पे सिलेक्ट कर लो कलर, फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे और यहाँ से बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर लेंगे। बैकग्राउंड कलर ये जो सेकंड वाला कलर रहता है नीचे वाला, ये बैकग्राउंड के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो और यहाँ से हम ओके कर देंगे तो ये हमारे सामने उस कलर का पेज आएगा। अब जो भी कलर आप लेना चाहते हैं उस कलर को सिलेक्ट करिए और यहाँ से बैकग्राउंड कलर पे जाके बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट है और हम यहाँ से ओके कर देंगे, आपके सामने उस कलर का पेज मिलेगा। आप इस तरह से जिस भी कलर का पेज लेना चाहते हैं उस कलर का पेज ले सकते हैं और जिस कलर के पेज के ऊपर आप पिक्चर लगाना चाहते हैं आपके सामने इसी कलर का पेज आएगा। फिर अगर आप बैकग्राउंड ग्रीन चाहते हैं, ब्लू चाहते हैं, तो आप इस तरह से पेज का डायरेक्टली कलर चेंज करके और यहाँ से आप फाइल मेन्यू पे जाके न्यू पे जाके बैकग्राउंड कलर चूज करके और आपके सामने इस तरह से कलर आ जाएगा। अब इसके बाद अगला है इसमें ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेज आता है ट्रांसपेरेंट यानी होता है कि आपके सामने जो पेज आपको दिख रहा है, इस पेज की कोई भी, ये जो आपको पेज दिख रहा है इसकी कोई भी बैकग्राउंड नहीं है इसमें। अगर आप इसके ऊपर कोई पिक्चर लोगे तो उसका कोई बैकग्राउंड नहीं रहेगा, वो खाली रहेगा, ना इसके पीछे वाइट बैकग्राउंड है ना कुछ है, अब कुछ तो रहेगा, इसलिए ये इस तरह से आपको चेक में दिख रहा है। लेकिन ये जो पेज है वो है ट्रांसपेरेंट है, इसका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है। तो ये है इसमें। हम इसको नॉर्मल कर देते हैं, वाइट सिलेक्ट कर लेते हैं, न्यू पे जा रहे हैं और यहाँ पे कलर हम वाइट ही सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके ठीक है, तो हम इन सभी को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे इस तरह से आप जिस भी कलर का पेज चाहिए पेज ले सकते हो और जो भी चाहिए आप वो ले सकते हो। अब इसके बाद अगला जो है, इसमें हमने आपसे बोला था कि हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे ये वाला ऑप्शन। तो फाइल मेन्यू में जा रहे हैं, न्यू पे जा रहे हैं। अगला ऑप्शन है यहाँ पे कलर मोड। आपको कलर का मोड क्या रखना है, अभी यहाँ पे सिलेक्ट है RGB यानी कि रेड ग्रीन ब्लू। ये जो हमारा फोटोशॉप है, फोटोशॉप में जो भी जितने भी कलर बनते हैं वो R यानी कि रेड, G यानी कि ग्रीन, B यानी कि ब्लू। RGB कलर को कुछ मात्रा में मिलाने से, अलग अलग मात्रा में मिलाने से हमें अलग अलग कलर प्राप्त होते हैं। तो अभी हम RGB सिलेक्ट रहने दे रहे हैं क्योंकि हमारा कलर मोड है। देखिए हमने जब पेज लिया है तो पेज के ऊपर भी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है RGB, यानी जो ये पेज है वो RGB है। अब हम इसके ऊपर कोई फाइल पे से जाके कोई पिक्चर ले लेते हैं। जैसे हमने कोई भी पिक्चर यहाँ पे ले ली है, अब हम इस पिक्चर को जब इसके ऊपर उठा के लेके जाते हैं तो देखिए वैसी की वैसी आ रही है जैसी पिक्चर है, कलर में ही। यदि आप मोड यहाँ से चेंज करते हो, हमने यहाँ से मोड जो है RGB लिया था, अब हम इसको ग्रेस्केल करके ओके कर देते हैं। अब हम इसको उठा के इसके ऊपर लेके आएंगे। एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक हो गई, इनको हम क्लोज कर देते हैं और हम फिर से फाइल मेन्यू पे जा रहे हैं, न्यू ऑप्शन पे जा रहे हैं।
अब हम फिर से फाइल मेन्यू पे जा रहे हैं, न्यू ऑप्शन पे जा रहे हैं और अब हम यहाँ से कलर मोड ग्रे स्कल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो देखिए अब हमारे सामने किस तरह क्या आ रहा है, हमारे सामने अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, ग्रे। और जब हम इस पिक्चर को इसके ऊपर लेके आएंगे तो हमारे सामने कैसी आएगी, ब्लैक एंड वाइट। तो ब्लैक एंड वाइट फॉर्मेट में हमारे सामने आएगी। ग्रेस्कल मतलब होता है ब्लैक एंड वाइट फॉर्मेट, लेकिन ये जो पिक्चर है वो ब्लैक एंड वाइट नहीं है। आप देखिए, आप यहाँ पे ये जो कलर है ना तो ये पूरा तरीके से ब्लैक है ना ही पूरी तरीके से वाइट है, तो इसको हम ब्लैक एंड वाइट पिक्चर नहीं बोल सकते। ये जो होता है जैसे पहले की पुरानी फिल्में होती थी उनमें कलर तो रहते थे लेकिन पर्दे पे कलर नहीं होने के कारण वो हमें ब्लैक एंड वाइट दिखती थी। इसी तरह से ये एक तरह से ग्रेस्कल होता है कि आपको ब्लैक एंड वाइट फोटोज वगैरह बनानी है, उसके लिए इस पेज का यूज कर सकते हैं। और इस पेज के ऊपर भले ही आप कोई सी भी कलर में पिक्चर लेके आएंगे ये हम आपको इसी तरह से दिखेंगी। कलर रहते हैं लेकिन उसी को ये ब्लैक एंड वाइट में कर देता है। ब्लैक एंड वाइट में सिर्फ ब्लैक और वाइट दो ही कलर रहते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रेस्कल में क्या होता है कि जो भी आपके पास कलर हैं उनको वो थोड़ा सा ऐसा कर देता है कि वो कलरफुल नहीं दिखते हमें। तो इसे हम ब्लैक एंड वाइट फॉर्मेट में लेके आ सकते हैं ग्रेस्कल के द्वारा। नॉर्मली इस पेज का यूज जो है पासपोर्ट साइज फोटो बनाने के लिए यूज किया जाता है। किसी किसी जगह पे ब्लैक एंड वाइट फोटो की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए हम यहाँ पे इन पेजेस का यूज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा फाइल मेन्यू से न्यू ऑप्शन के बारे में, न्यू पेज का आप कैसे सेटअप कर सकते हैं, तो ये सब हमने इसमें सीखा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और यदि आपको कोई क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको आंसर दे देंगे। थैंक यू।